हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि आज से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में एसआईआर कराया जाएगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है और मैं समझता हूं कि एक जवाबदेही चुनाव आयुक्त कैसा होता है ये उन्होंने दर्शाया है। नगर निकाय की कोई दूसरी चुनाव की लिस्ट है, मतदाता सूची, तो लोकसभा की दूसरा, विधानसभा का दूसरा। असमानता, और इस असमानता के कारण जो पता चलता है, कभी कोई रोहिंग्या वोट दे रहा है, कभी बांग्लादेशी वोट दे रहा है, कभी 10 साल पहले कोई मर चुके हैं उनकी जगह भी कोई दूसरा वोट दे रहा है। तो जो मतदाता सूची का संशोधन है ये चुनाव आयोग के अधिकारा क्षेत्र की एक वह प्रक्रिया है जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की संबंध में दी गई है। और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो। निष्पक्ष और पारदर्शी तभी होगा जब उसकी मतदाता सूची निष्पक्ष होगी। जब मतदाता सूची निष्पक्ष हो, इसके लिए जब एसआईआर ऐसी प्रावधान होगी, तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग का एक ये बेहतर कदम है। लेकिन सर, लगातार एसआईआर का विरोध भी हो रहा है। डिम्पल यादव जो हैं वो कह रही हैं कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि वो पीडीए प्रहरी लगाएंगे एसआईआर के लिए। अब प्रहरी लगाएंगे तो अच्छी चीज है, लेकिन वो बूथ लूटने वालों पर लगाए जो उनके समर्थक लोग लूटते थे, जो बैलेट बॉक्स को लेकर भाग जाते थे, उन पर लगाना चाहिए प्रहरी। निष्पक्ष मतदाता सूची पर प्रहरी की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं चुनाव की प्रक्रिया का प्रहरी बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और जिस तरीके से मतदाता सूची अगर निष्पक्ष हुई तो चुनाव ऑटोमेटिक निष्पक्ष होगा। ये वो जमाने अब चले गए जब बूथों पर लठैत खड़े हो जाते थे, बंदूक लेकर खड़े हो जाते थे, कभी कभी तो हारने की दृष्टि में वो तेजाब डाल देते थे बैलेट बॉक्स में। कहाँ होता था वो? उन्हीं क्षेत्रों में होता था जिसको समाजवादी पार्टी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता था। अब वो नहीं चलने वाला है। अब मतदाता सूची भी निष्पक्ष है और चुनाव भी निष्पक्ष है, और मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी एक सकारात्मक कदम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कह रहे थे कि अगर एसआईआर हुआ तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी। तमिलनाडु में भी विरोध किया जा रहा है। ये तो वो भी बोलते थे कि अगर धारा 370 हट गया तो खून की नदी बह जाएगी। एक नेता तो कह रहे थे कि भारत से जम्मू कश्मीर चला जाएगा, वहां खून की नदी तो छोड़ दो, एक बूंद पानी की नदी नहीं बही, वहां पर प्यार और स्नेह की नदी बही है। अब की देखो वहां लाल चौक पर दीपावली का पर्व जिस तरीके से मनाया गया है, ये बयान देने वाले, ये बयान वीरों को मैं कहूंगा कि वास्तविकता से आप समझौता करो। आप वास्तविकता से ऊपर उठकर सपनों में भ्रमण न करो। ये मोदी का समय है और यहाँ पर निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की कार्रवाई ये प्राथमिकता में है। इसके अलावा आज महागठबंधन जो है वो अपना मैनिफेस्टो बिहार में लॉन्च करने वाला है। हर घर को रोजगार, महिलाओं को पैसे देने की बात उसमें मैनिफेस्टो में कही जा रही है। कहाँ से देंगे ये भी उनसे पूछना चाहिए। नौकरी कितनी खोज के निकाल के तेजस्वी जी बोलते थे, कहते थे 12 लाख नौकरी देंगे पहले। अब 12 लाख नौकरी की जगह उनका हर घर को एक नौकरी देंगे। बिहार का बजट कितना है पहले उनसे पूछिए। बिहार का बजट अगर है तो बिहार का बजट होगा, मैं समझता हूं कि 3 लाख करोड़ के आसपास, 3 लाख कुछ करोड़ का बजट है वो। और 3 लाख करोड़ के आसपास का बजट में अगर परिवारों की संख्या देखो तो 2.79 करोड़, यानी 2 करोड़ और 79 लाख के आसपास बिहार में परिवार होंगे। आप 2 करोड़ 79 लाख नौकरी दे दोगे तो ये बजट से भी ऊपर आप कहां से लाओगे? यानी आपका मैक्सिमम बजट है, पिछली बार से भी 10% अधिक का बजट इस बार है। ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, 3 पॉइंट कुछ करके है, 3 लाख करोड़ के आसपास बजट है। और आप बगैर आकलन किए आप झूठ का पुलिंदा, यानी आप झूठ की उस प्रतियोगिता में राहुल गांधी जी को तो मात दे रहे हो, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के सपना दिखाते हैं। जब मलेशिया से, कोलंबिया से अपना मनोरंजन करके लौटते हैं, अपना सात्विकता का भाव लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं, तो वो जो बयान देते हैं उससे भी आप आगे निकल गए।
आप नौकरियां देंगे। अरे बिहार में बेरोजगारी तो आप के कारण आई ना। आपने नौकरी के बगैर बदले जमीन लेना शुरू कर दिया। अब क्या चाहते हो? जमीन तो आप लूट चुके हो। आप परिवारों के लोगों की खेती थी, किसानों के खेत तो आपने पहले से लिखा लिए थे नौकरी के बदले। अब आप क्या लोगे? मैं समझता हूं ये लोग झूठ की दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। अपनी हार को देखते हुए हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको सत्ता सपने में दिखाई पड़ती है, सपना पूरा नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज।